हम भारत के लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं और विशेष तौर पे मध्य प्रदेश के, जहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि इस पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उस 12 ज्योतिर्लिंग में 2 ज्योतिर्लिंग, एक महाकालेश्वर उज्जैन और ओकारेश्वर में, ये 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में हैं, जो हमारे जीवन की रेखा है। महाकाल का जो ज्योतिर्लिंग है, शिव भगवान की सेवा है, वह इतनी विशेष है कि आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि महाकाल के कारण यहाँ पर जब सिंधिया शासन था, इसके पहले अंग्रेज़ों का शासन था, इसके पहले विक्रमादित्य का शासन था, तो चूँकि महाकाल राजा ही वहाँ पर विराजमान थे, इसलिए वो वहाँ पर रात्रि विश्राम करते ही नहीं थे। दूसरा, महाकाल की जो विशेषता आज महाकाल लोक जो मध्य प्रदेश शासन ने बना दिया है, उसकी ये विशेषता है कि पूरे भारत से ही नहीं, पूरे विश्व से लोग आज दर्शन करने आते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि माँ शिप्रा के पावन तट पर जो महाकाल राजा बैठे हुए हैं, वह सभी की इच्छा पूरी करते हैं। भगवान भूत भावन जो महाकाल हैं, उनकी ये विशेषता है कि सवेरे से धुनी रमाते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि पुराने समय में जो चिताएं जलती थी, उसकी राख से उनकी सबसे पहली भस्म आरती होती थी। अब राख मंदिर के आसपास ही तैयार कर ली जाती है, लेकिन भस्म आरती उसी तरह से होती है। उस भस्म आरती के जो दर्शन करता है, उसको अपने जीवन में कभी भी कोई बाधा नहीं आती है। और वही कहा जाता है कि अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, और मौत उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ऐसे महाकाल राजा के हम पास में एक सोनकच्छ नाम का शहर है, जहाँ पर बाबा पिपलेश्वर महादेव विराजमान है, माँ काली सिंध का तट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी काली सिंध के तट पर इतना धार्मिक और सामाजिक वातावरण है कि चारों ओर आज मेला लगा हुआ है, जो नगर परिषद सोनकच्छ की अध्यक्ष के प्रयास से यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर थोड़ी दूर हम जाते हैं तो भंवरा सा शहर आता है, जहाँ पर बाबा भंवरनाथ का मंदिर है, वो भी शिव मंदिर है। इससे थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं तो टोंकखुर तहसील में हम जैसे ही प्रवेश करते हैं, झरनेश्वर महादेव आते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चौबारा धीरा में हमें गोपेश्वर महादेव मिलते हैं। गोपेश्वर के आगे चलते हैं, भूतेश्वर महादेव मिलते हैं। और वहाँ से वापस जब हम पीछे पलटते हैं तो पीछे सोनकच्छ में आकर हमको नर्मदेश्वर महादेव, और साथ ही साथ जो हमारी कृषि उपज मंडी है, वहाँ पर भगवान शिव की विशेष कृपा है। क्या गंधर्वपुरी में भी है? गंधर्वपुरी में राजा गंधर्व सेन ने जो मंदिर बनाया है, वो भी मंदिर गंधर्वपुरी में भी हमारे भगवान शिव का ही है और बहुत ही प्राचीन है। लोगों का तो ऐसा मानना है कि विक्रमादित्य के ज़माने का वो मंदिर है। जो राजा गंधर्व सेन वहाँ के राजा हुआ करते थे, एक बहुत बड़ी रियासत थी और स्टेट थी, और आज भी उसके अवशेष को जानकर प्रसन्नता होगी कि गंधर्वपुरी के आसपास जितना भी क्षेत्र है, एक टीले के रूप में है। और जब उस टीले को खोदते हैं, कोई मकान बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको भगवान शिव की प्रतिमा, महावीर की प्रतिमा और इस प्रकार से हजारों साल पुरानी मूर्तियाँ मिलती है, जिसका एक बहुत ही अच्छा जो ये वहाँ पर संग्रहालय जो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। इस अवसर पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम सौभाग्यशाली हैं देवास जिले के लोग कि यहाँ पर अभी जो वर्तमान में कलेक्टर साहब हैं, वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होकर हर धार्मिक कार्य में जितनी भी प्रशासन की व्यवस्था होती है, उसे सुचारू रूप से करते हैं। यहाँ के एसपी साहब से भी मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि चाहे माता जी का दरबार सजा हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे कुछ भी हो, वह अपनी व्यवस्था में कभी कमी नहीं आने देते हैं और किसी भी प्रकार से जनता को तकलीफ हो, ऐसा कार्य यहाँ पर नहीं होता है। अब तो ये स्थिति हो गई है उज्जैन में कि जो हमारे पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो भी इतने भक्त हो गए हैं कि अगर उज्जैन में कोई व्यक्ति गया है और किसी कारण से उसके पास पैसा भी नहीं है, तो उसे भोजन भी कराते हैं, उसे ठहरने की व्यवस्था भी करते हैं,
बाबा महाकाल के दर्शन भी कराते हैं और खुशी खुशी उसको घर विदा भी करते हैं। ये भावना तब आती है जब ईश्वर की कृपा होती है, वरना आप जानते हैं कि आज पड़ोसी का पड़ोसी साथ नहीं देता है, भाई का भाई साथ नहीं देता है। लेकिन ये जो धार्मिक भावना दिन पे दिन जो बढ़ती जा रही है, ये इस बात का परिचय है कि भारत देश अपनी पुरानी ख्याति की ओर, अपनी पुरानी परंपरा की ओर बढ़ रहा है। और यह परंपरा है आपस में मिलकर रहना। हमें आज ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि विघटनकारी ताकतें इस देश की ओर नज़र उठाए और गड़ाए बैठी है कि कब यहाँ पर किसी प्रकार से हम तोड़फोड़ करें। लेकिन भाइयों बहनों, इस शिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं आपको भगवान शिव की याद दिलाना चाहता हूँ कि भगवान शिव, जिन्हें आप जानते हैं भूत भावन कहते हैं, शंकर के गले में नाग है, तो उनके कंठ में जो जब समुद्र में से जहर निकला था वह है। और इस प्रकार से नंदी और कहीं भी आप उनका दरबार देखें कि शेर और नंदी एक ही जगह बैठे मिलते हैं, मतलब किसी प्रकार का वेर और वो नहीं है। तो शिवरात्रि इसीलिए मनाई जाती है कि अंधकार के बाद हमेशा उजाला आता है, शिवरात्रि के बाद उजाला आता है। आप भी अपने जीवन को उजाला कीजिए, आगे बढ़ाइए और इस शिवरात्रि के माध्यम से एक ही प्रण लीजिए कि चाहे कुछ भी हो, देश की रक्षा में हम बलिदान हो जाएंगे, लेकिन हमारे देश पर आँच नहीं आने देंगे। दूसरी बात आप आज याद करिए कि चाहे कितनी ही हमारे हिंदू भाइयों की आपस में एक दूसरे से विवाद हो, लेकिन हम गुस्सा नहीं करेंगे और किसी को गुस्से का गुस्से से जवाब नहीं देंगे। भगवान शिव ने, आपने देखा कि कितने शांत थे। जब वो शादी करने के लिए जा रहे थे तो उनकी सास माता मीना ने उनका अपमान किया, लेकिन उन्होंने उस अपमान को कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल खुशी खुशी पी गए। उनके पहली जो पत्नी थी, उनके पिता ने उनका अपमान किया, लेकिन उन्होंने उस अपमान की भी परवाह नहीं की। चाहे अपमान कितना भी हो, आप उसे पीते जाइए। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, हम सभी के साथ प्रेम का बर्ताव करेंगे, लेकिन हमको कोई छेड़ेगा तो फिर हम भारतवासी हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम उनको छोड़ेंगे भी नहीं। यही आज शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मेरा संदेश है कि चाहे कुछ भी हो, ये देश पहले हैं, इस देश के लिए हम जिएंगे, इस देश के लिए हम मरेंगे और इस देश की रक्षा के लिए हम हमारा तन मन धन जो भी है सब न्यौछावर कर देंगे। और आज की जो सरकार लगातार धर्म की तरफ उनकी रुचि और रुझान है, उसमें आप सहयोग कीजिए और इस देश को वापस सोने की चिड़िया बनाइए। शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आपका शुभ नाम? मैं सत्यनारायण लाठी एडवोकेट, सोनकच्छ रोटरी का पूर्व में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहा हूँ और समाज सेवा के कार्य में लगा रहता हूँ।